भाई अहोई अष्टमी की कथा कह कर सुनावांगे। सारे बण भाई ध्यान तक सुनियो। अहोई अष्टमी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई का व्रत करते हैं। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को अहोई का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होई काटते हैं, फिर दो दो गड़े मौली। अब सामग्री बता रही हूँ भाई। दो दो गड़े मौली रोली से सतिया करके जल भर के होई के सामने रखते हैं। दोनों दो गड़ पर 5-5 पतासे या पूड़े व 5-5 सिंगाड़े रखते हैं। देख लो भाई, हमने भी रख रखी है। होई के दोनों सिरों पर आटे के नाले की माला लगाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला, शाहू व मनके वाली माला पहनते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की डेरी लगाते हैं। डेरी पर एक तेल का दीपक जलाते हैं। एक लोटा जल भर कर रखते हैं। मोली बांधकर सतिया करके अपने माथे पर भी टिक्की लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुन के धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी सुनते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं। 14 पुड़ी या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रूपे बायना निकालते हैं। पानी गमले में दे देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल या चीनी को भी मिन सकते हैं। उद्यापन दाने ले लिए भाई। मैं कहानी कहूंगी, किताब में तय तद सुन ले ध्यान से। जिस वर्ष लड़के के घर में लड़का होवे या लड़के का ब्याह होवे तो उस वर्ष 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ 4 पैर बनाते। दोगड़ 2 ही होती हैं। माला में 2 मनके नए डलवा लेते हैं। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास को साड़ी ब्लाउज पैर पढ़ाई के रुपए पल्ले में बांध कर बायना मिनसते। इस वर्ष से 2 बायने निकलते, एक प्रतिवर्ष वाला और एक उद्यापन वाला। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत ही मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि मैं तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की बायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे से साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी कोख बींध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी बायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उसे ही तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में ही बहू
ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरो तो धोबी के कुंड की कंकरी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जय माता रानी की। अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहू 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे बहू बैठी हैं। उसने 7 ओई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी 2 पूज मार लो, फिर छोटी के यहाँ से रोने की आवाज़ें आने लग जाएंगी। तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। इस पर बच्चों ने वहाँ जाकर देखा और कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। होई माता की जय हो। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कैसे कोख खुलवाई है। उसने कहा कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, ऐसे सभी की कोख खोलना। सहपरिवार की बहुओं की भी कोख खोलना। जो भी आज तक माता ना बनी हो, सब की कोख खोलना। कहता की, सुनता की, हुकारा बढ़ता की। इसके बाद विनायक जी की कथा सुने। भाई ओए माता, शाहू माता सब की कोख खोल है और सब ना आशीर्वाद दे, सबके बच्चे सुख शांति तय, जो भी पैदा हुए हैं अपनी आख्या के अगर हैं, और धन में, अन्न धन में, सबके में, दूध पूत में बरकत हो। अब भाई विनायक जी की कहानी का मांगे तो विनायक जी की कहानी कुछ इस तरह है। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं बना देती हूँ। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना ले आ, भगोना ला कर चढ़ा दे। तब बुढ़िया बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ। खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली कि हाँ, आकर झीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो झीम लिया, जब तू झीमने लगी तभी मैंने भोग लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते अपने सब परिवार को देना और सबके घरों में बरकत करना। भाई ये थी विनायक जी की कहानी। और ये मार लिया भाई धोख, और ये कुछ तो भाई अब इस लोटे में डाल दें और कुछ भाई बांध ले पल्ले, शाम ने तारे ना रख देंगे जब भाई ये चावल के या गेहूं के दाने काम आएंगे।